हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिस्ट जॉइंट एपी एंड लैटरल को रीड करना सीखेंगे। ये FujiFilm FCR सिस्टम है, तो इस पर हम सीखेंगे कि रिस्ट जॉइंट को हम कैसे रीड करते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई पेशेंट एक्टिव है तो उसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे क्लियर होने के बाद में पेशेंट की ID डालेंगे। देन यहाँ पर पेशेंट का नेम डालेंगे और यहीं पर हम पेशेंट का एज भी डालेंगे, क्योंकि एज का कोई कॉलम नहीं है। तो पेशेंट के नेम के बाद में हम यहाँ पे पेशेंट का एज भी डालेंगे। देन पेशेंट का जेंडर। देन इसके बाद में यहाँ पे इंटर पे क्लिक करेंगे। इंटर पे क्लिक करने के बाद में देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर यहाँ में इस पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में कौन सी बॉडी पार्ट का हम यहाँ पे एक्सरे ले रहे हैं, यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे स्टार्ट स्टडी। देन कैसेट को अंदर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से कैसेट को हमें अंदर इंसर्ट कर लेंगे। देन इसके बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे रीड हो रहा है। अभी इसको मैक्सिमाइज़ कर लेंगे ताकि पूरा अच्छे तरीके से दिखे। इसको मैक्सिमाइज़ कर लिए। देखिए इसके बाद में इसको यहाँ से रोटेट करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। या इसको इमेज व्यूअर में भी ओपन करके इसको पोस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। स्टडी लिस्ट में आएंगे। देन यहाँ पे पेशेंट का फिर से सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कंट्रास्ट वगैरह को एडजस्ट कर लेंगे। उसको एडजस्ट करने के लिए FCR इमेज प्रोसेसिंग में जाएंगे। यहाँ पे MRI को मैं इंक्रीज़ करता हूँ। मोस्टली MRI को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से आपको डिफरेंस यहाँ पे मालूम हो जाता है। तो सिर्फ आप इसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके इसको कर सकते हो। बट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस दे रहते हैं, उसको आप कर सकते हो। बट मोस्टली क्या रहता है कि MRI को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। देन यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा। देन उसके बाद में जब आपको ये परफेक्ट लगने लगे तो आप अप्लाई कर दो, क्योंकि अभी कैमरे में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा। देन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में देखिए यहाँ पर ये जो है वेरीफाई स्टडी, इस पर क्लिक करेंगे। अगर ये हाईलाइट ना हो, देखिए ये अभी हाईलाइट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे स्टडी और ऑपरेशंस में जाएंगे। यहाँ पे डायकॉम ट्रांसमिशन करेंगे। देन इसके बाद में वहाँ आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इमेज वर्क्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले 2 विंडो ओपन थे, अभी तीसरा विंडो हमारा ओपन हो गया है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फिल्मिंग के लिए यहाँ पे लेआउट ले लेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद में इमेज पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इमेज को क्लिक करेंगे। अब इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के लिए माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको स्क्रॉल करने से, स्क्रॉल अप एंड डाउन करने से ये जूम इन और जूम आउट होता है। और माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है उसको प्रेस करने से ये पैन का काम करता है, यानी इट मीन्स उसको पकड़ करके आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और जो माउस का राइट बटन होता है उससे इसके कंट्रास्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के लिए यहाँ पे देखिए इसको सही से हम एडजस्ट कर लेंगे। इसके कंट्रास्ट को हम सही से एडजस्ट कर लेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पे मार्कर डालेंगे। मार्कर डालने के लिए यहाँ पे देखिए इस टाइम का ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये बॉक्स ओपन होगा जहाँ से हम मार्कर दे सकते हैं।
इसको यहाँ से पकड़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे देखिए, इसको क्लोज़ कर देंगे। देन उसके बाद में अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे जाएंगे फूटर कॉन्फ़िगरेशन में। देन यहाँ पे हम डॉक्टर का नेम, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर का नेम का ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पर फिर आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एज का भी कॉलम है और यहाँ पे डॉक्टर को भी आप डाल सकते हैं, डॉक्टर का नेम। ओके कर देंगे। देन उसके बाद में इसका यहाँ पे एक प्रीव्यू देख लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में देख लेंगे कि ये किस तरह से आएगा। देन इसके बाद में प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में यहाँ से प्रिंट कर देंगे। देन थोड़ी देर में अभी प्रिंट आ जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस कि रिस्ट जॉइंट एपीएन लैटरल को कैसे रीड करते हैं, उसको कैसे पोस्ट प्रोसेस करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।